दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10 वालों का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, चूंकि बहुत ही आसान है। परिचय है तो परिचय आसान ही होता है किसी बंदे का, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, सिंपली 2-3 चीज़ों को जानेंगे। थोड़ा बहुत इसके परिचय के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात के बाद त्रिकोणमिति सारणी आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है। उसके बाद सरल समीकरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके परिचय के बारे में। तो परिचय में बस इतना ही आप लोग जानिए कि जैसे त्रिकोणमिति का परिचय है, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है भाई। त्रिकोणमिति तीनों कोणों को मापना, त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना त्रिकोणमिति में यही करते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में सिंपली हम क्या करते हैं, कोई भी त्रिभुज है, लेकिन एक चीज़ और बता दें, जैसे हम कोई सा भी त्रिभुज ने वो ठीक है भाई, कहीं भी कोण रहेगा ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति में ज़्यादा से ज़्यादा हम लेते हैं किसको, राइट एंगल को, ठीक है ना। राइट एंगल को लेते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर एक 90 डिग्री बन रहा है तब तो भैया ठीक है, वही होता है ना राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को जो है हम इसमें ज़्यादातर यूज करते हैं। इसमें अब एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे त्रिकोणमिति का जो परिचय है, तीनों कोणों को तो मापते ही मापते हैं, तीनों कोणों के साथ साथ इसमें जो रिलेशन हम निकालते हैं वो समझ लीजिए एक प्रकार से साइड और एक दो कोण दोनों को देखते हैं। इसीलिए इसका जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसमें ऊंचाई दूरी के ही केवल प्रश्न है, ऊंचाई और दूरी के। कोण अगर मान लीजिए पता है तो ऊंचाई दूरी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से रिलेशन अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आप लोगों को बस केवल इतना ही करना है। अब इसमें मेन मुद्दा क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय बस इतना आप लोग जानिए, तीनों कोणों को मापना है। त्रिकोण यानी 3 कोण, मिति मापना, मिति यानी मापना, ठीक है ना, इतना है। अब देखिए जब इसके हम अनुपात पे चलते हैं तो आप लोगों को तो खैर पता ही होगा अनुपात क्या होते हैं। अनुपात में सिंपली 6 होते हैं। साइन अनुपात पहले जानिए कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये होते हैं 6 अनुपात। 6 अनुपात है। और इनके साथ देखिए एक चीज और, जैसे ये साइन है, ये सब क्या है, अनुपात है। अनुपात के साथ हम किसको रिलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए साइन थीटा। तो अब एक चीज और समझिएगा, हम साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। साइन और थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को, किसको, कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ये समझिएगा कि साइन थीटा अगर लिखा है कहीं पर, तो इसका यानी मतलब है कि थीटा जो है वो कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक एंगल को। तो अब थीटा के लिए कुछ भी हो सकता है, ए बी सी। आप कहेंगे कैसे भाई, अगर मान लीजिए मैं थीटा लिया तो ठीक है, थीटा है। हम कहें कोण ए है तो ए, अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा। खैर सिंपली आप लोग यहाँ पर साइन थीटा ही जानिए। साइन एक्स भी मिल सकता है बट साइन थीटा इजी है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। अब ये तो हो गया 6 त्रिकोणमिति अनुपात। अब अनुपात में हम क्या चीज समझेंगे कि इसका हिंदी मतलब क्या है, क्या चीज होता है, हमको ये समझना है। जैसे जब हम कोई राइट एंगल ले लें यानी समकोण त्रिभुज, हम नामकरण कर दे ए बी सी, थीटा यहाँ ले लें, 90 डिग्री यहाँ ले लें, तो साइन थीटा, अब देखिए हिंदी मतलब समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब हिंदी क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, अब एक चीज और समझिए, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लें। जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण। अब उसके बाद थीटा देखिए यहाँ है ना, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब। अब देखिए यहाँ हो गया, अब जो ये बचा ये आधार होगा, ये होगा, ठीक। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, कर्ण, लंब और आधार। इतना जब पता चल गया, अब हिंदी मीनिंग आराम से समझिए। साइन थीटा यानी होता है, देखिए थीटा है लंब बाई कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण। कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। थोड़ा सा आप लोगों को ये सब रटना पड़ेगा। टैन थीटा लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। अब उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा,
और एक होता है कॉट थीटा। तो अगर ये तीनों आपको याद हो गए तो आप लोग ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा लंब बाई कर्ण, तो कॉसेक थीटा कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब। ओके, अब उसके बाद सेक थीटा क्या हो जाता है, कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। कॉट थीटा सिंपल हो जाएगा, आधार बाई लंब, आधार बाई, ठीक है ना। तो खैर फार्मूला तो इजी ही है। अब आपको इसमें सिंपली करेगा क्या, कोई सा भी एक वैल्यू दे दे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अभी हम थोड़ा सा एक ले लेते हैं, पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई त्रिभुज ले लूँ, हम कहें भैया ये थीटा है, यहाँ का 3 है, यहाँ का 4 है, हमको आप इस त्रिभुज में tan थीटा बताइए और साइन थीटा बताइए, ठीक है, tan थीटा और साइन थीटा। आप कहेंगे tan थीटा तो ठीक है, लंबाई कर्ण हम लोग निकालेंगे, tan थीटा लंबाई कर्ण, थीटा यहाँ इसके सामने वाला लंब और उसके बाद ये आधार, तो tan थीटा होता है लंबाई आधार, ठीक है। हमको साइन चाहिए, साइन के लिए लंबाई कर्ण होता है, कर्ण तो पता ही नहीं है, तो किसी भी त्रिभुज में कर्ण कैसे निकलता है, आप कहेंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो अब ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई तीनों में से कोई सा भी दो वैल्यू दे दे, एक निकालना है तो आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं, तो निकाल लेंगे। कैसे निकालना, ये फार्मूला आपको सामने है, 3 4 ये दिया है तो 3 और 4 रखेंगे तो 5 आएगा। अब मान लीजिए कोई कर्ण दे दे, तो कर्ण दिया है, ये दिया है, ये निकालना है तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को इसी फार्मूले की मदद से निकाल लेना है। आप साइन थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए लंब बाई कर्ण 5। अब 5 कैसे है, 5 अभी निकाल लेंगे इससे रख के। चलिए ये भी बता देते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 अंडर रूट में है, 25 का वर्गमूल 5, तो इसलिए इसका 3/5 आ गया। खैर इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब हम कल का लेक्चर कराएंगे PYQ वाला तो उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत सारा है, तो ले आएंगे प्रश्न, अच्छा प्रश्न, ठीक है ना। तो केवल आप लोग बस ये इसको रख लीजिएगा, कैसे रखना है थोड़ा सा डिटेल लेक्चर में मैं तो बताया हूँ। इसमें केवल एक चीज़ इतना जान लीजिए कि एक मतलब होता है जैसे लाल बाई कक्का से, ये ट्रिक है थोड़ा सा। अब जैसे कैसे, देखिए साइन थीटा लंबाई कर्ण, कॉस थीटा आधार बाई कर्ण, tan थीटा लंबाई आधार, ओके। अब उसके बाद हम उल्टे चले, कॉसेक थीटा कर्ण बाई लंब, सेक थीटा कर्ण बाई आधार, कॉट थीटा आधार बाई लंब। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, छोटे मोटे ट्रिक है। अब उसके बाद ठीक है ना, अपना मेथड खुद बना लेंगे तो और ही बेहतर है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लिए, तब हम चलते हैं सारणी बनाने वाला। सारणी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको बता देते हैं, तब समझ लीजिए आधा से ज़्यादा काम खत्म। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बस इतना केवल पढ़ा कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, कौन कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात है। लेकिन एक चीज हमने ये देखा कि जैसे अगर कहीं साइन थीटा लिखा है तो ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे कोण को। तो अगर किसी स्पेसिफिक कोण के लिए, यानी किसी स्पेशल यानी किसी विशेष कोण के लिए इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, जैसे हम कह रहे 0 डिग्री के लिए क्या होगा, 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 60 डिग्री के लिए क्या होगा, 45 के लिए क्या होगा, 90 के लिए क्या होगा। तो यानी एक स्पेशल वैल्यू के लिए, एक स्पेसिफिक मान के लिए इसका पूरे का मान कितना आएगा, इसी को निकालने के लिए ये त्रिकोणमिति सारणी बन रही है। तो इस सारणी से जो है आसानी से निकाल लेंगे। अब कुछ चीजों को अगर नहीं भी लिखते हैं, नहीं लिखने का मतलब जैसे देखिए 15 नहीं लिखे हैं, 15 डिग्री नहीं लिखे हैं, तो 15 डिग्री निकाल सकते हैं कैसे, 45 माइनस 30, लेकिन वो आप लोगों को नहीं जानना कैसे निकालना, क्या करना है, वो 11th में बहुत डिटेल में जानेंगे। तो खैर हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा एग्जैक्ट कौन कौन सा हमने, जैसे साइन को लेते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, उसके बाद एक और होता है कॉट। अब थीटा, यहाँ देखिए थीटा कौन कौन सा लेंगे, तो थीटा हम ले लेते हैं, ये तो साइन की वैल्यू हो जाएगी। थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर 0 के लिए बना देते हैं 30, 45, 60, 90, इतना वैल्यू ले लेते हैं। ठीक, इतना लेंगे तो ही एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, तो ही लगेगा, और कोई बढ़ा लेंगे तो नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 इतना है ना। अब हमको देखिए करना क्या है, इसको निकालने के लिए मैं सिंपल आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, चूंकि
ट्रिक तो मैं बताया ही था जब पूरा डिटेल में लेक्चर बताया था। खैर यहाँ पर बता रहे हैं तो यहाँ पर बताना तो स्वाभाविक बनता है। सभी लोगों ने पूरा लेक्चर तो देखा नहीं होगा, इसलिए बता देते हैं। देखिए ये तो बहुत बढ़िया बन गया, हमको नहीं लग रहा था ऐसा बन जाएगा। मस्त सारणी बन गया। अब पूरा लिख देता तो देखिए लिख कैसे करना है। ये पूरा कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 5 है, कोई बात नहीं, 5 है ना। देखिए 0 1 2 3 4, ये पूरा कितना वैल्यू हुआ, आप कहेंगे 5, 5 हो गया ना। अब सबसे बड़ा अंक क्या है, 4, 4 को आप डिवाइड में कर दीजिए, 4 को आप डिवाइड में कीजिए, हो गया डिवाइड में। अब जो कट पीट रहा है काट दीजिए, कट रहा है 0 1/4 1/2 3/4 1, इतना आ गया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। हमने क्या किया, जितना है इसमें उतना मैंने वैल्यू ले लिया, 0 1 2 3 4, यानी हो गया 5। सबसे बड़ा अंक है 4, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो कटने पीटने के बाद बच रहा है आप लोग ले लीजिए उसका वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, इसका वर्गमूल 1/√2, इसका वर्गमूल करने 3/2, इसका वर्गमूल 1, आ गया ना। यही वैल्यू उठाकर साइन में भर दीजिए, 0 1/2 1/√2 करने में 3/2 और हो गया 1। अब एक चीज समझिए, जिसको पूरे सारणी में साइन का याद हो गया वो पूरे को निकाल सकता है, ठीक। अब साइन को याद ही नहीं करना है, वो तो ट्रिक में है ही, है ना। ट्रिक में ट्रिक से हम तो साइन का वैल्यू निकाल ही सकते हैं। जब साइन का वैल्यू निकल गया तो अब धीरे धीरे देखिए अभी पूरे का निकल जाएगा। कैसे, देखिए यहां से जो है साइन का निकल गया, कॉस के लिए हम उल्टा कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 हो गया ना। अब उल्टा क्यों हुआ है, उल्टा क्यों हुआ है ये भी जानना है, बता देते हैं। साइन 90 - थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। अब जैसे हम लिखते साइन 90 - 45 अंश, साइन 90 - 45 अंश तो कॉस 45, साइन 90 - 60 अंश या फिर 30 अंश, जो भी लिख देते हैं तो उसी के अनुसार ये चेंजिंग हो जाता है। वैसे भी आप लोग केवल इतना जानिए कि जो साइन का वैल्यू लिखे हैं कॉस की बारी आएगी तो इसे उलट देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, ये ठीक है हो गया। अब हमको tan की बारी आई तो tan के लिए आप सभी लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन, अब देखिए हमको tan 0 का निकालना है, थीटा के लिए 0, तो tan 0 इक्वल टू साइन 0 अपन कॉस 0, थोड़ा सा ये सब नहीं लिखेंगे हम, साइन 0 बाई कॉस 0, तो 0/1 इक्वल टू 0/1 इक्वल टू 0, 1/2 इक्वल टू करने में 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 करने में 3, ये दोनों सेम सेम है तो 1 आएगा, ये दोनों अलग है तो करने में 3, 2 से 2 कट गया ना। 1/0 इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और जानते होंगे आप लोग कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा में 1/, का रिलेशन होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा, ये रिलेशन है। तो ये बताइए अगर हमको कॉसेक का निकालना है तो हम करेंगे 1/, साइन थीटा, कॉसेक के लिए 1/, साइन थीटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/, साइन थीटा, तो 1/, साइन 0, 1/, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देखिए 1/2, ये तो साइन 30 अंश की वैल्यू है, हमको चाहिए क्या 1/, साइन 30, तो 1/(1/2), तो 2 जाएगा ऊपर, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या, सेम कंडीशन कर दीजिए, जो कॉसेक में लिखे हैं उलट दीजिए, वही सेक का हो जाएगा, 1 2/√3, रूट में 2 2 इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पूरे वैल्यू को लिख सकते हैं। कॉट का लिखना है, कॉट के लिए क्या करेंगे, tan को उल्टा कर दीजिए,
ठीक है ना। जो tan 0 का है वो 90 का हो जाएगा, जो 90 का है वो 0 का हो जाएगा। इनफाइनाइट √3 1, यहाँ कितना आएगा देखिए, यहाँ करड़ी में 3, 1/1/3, ठीक है। इसको जब उल्टा करेंगे 1/√3, यहाँ 0, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से पूरा वैल्यू निकल गया। अब जो है आपसे जो भी क्वेश्चन पुटअप करता है आप लोग उसको कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि sin 30 अंश प्लस cos 60 अंश कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल इजी। अगर ये नहीं याद है तो कर ही नहीं पाएंगे। sin 30 अंश का मान 1/2 प्लस cos 90 का मान sin 30 cos 60 है, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। भाई आधा जमीन के एक ही तो बनता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। तब हम चलते हैं सर्व समीका पर। बच्चों अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं पर। चूंकि आप लोगों ने ये सोच रखा होगा कि त्रिकोणमितीय सर्व समीका क्या होता है, ये रिलेटेड किस प्रकार से है, तो हम सेम उसी प्रकार से चलेंगे, घबराइए मत। जैसे मान लीजिए आप लोग बीजगणितीय सर्व समीका पढ़े हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a³ - b क्यूब, a+b का होल क्यूब, तो ये सब क्या है बीजगणितीय सर्व समीका। तो सिमिलरली त्रिकोणमितीय सर्व समीका भी होती है। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीका क्या होता है, हम कुछ सर्व समीका को लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, वही इसका फार्मूला है। जैसे हम कहें एक फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो भैया बहुत जगह आता है, ठीक। एक आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद देखिए इसी से क्या निकल सकता है, sin थीटा को यहीं रहने दीजिए, sin स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला निकला। अब उसके बाद साइन को उधर भेज दीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और निकला। तो जब कई बच्चे लोग को ये फार्मूला हम किसी जगह यूज करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो आप बताए नहीं है। भैया अगर एक बता दिए तो पक्षांतर करके निकाल ही सकते हैं। एक फार्मूला और होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एक और होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला सिंपल है, पक्षांतर करके दो फार्मूला और बना लीजिए। भाई एक यही रहने दीजिए, tan को उधर ले जाइए तो हो जाएगा क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। अब क्या tan थीटा को यही रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा sec को इधर ले आइए माइनस sec स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ले जाइए -1। सेम प्रोसेस इसमें लगा दीजिए। 1 प्लस कॉट है, कॉट को उधर भेज दीजिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 थीटा यहाँ पर। अब देखिए ये तो होता है त्रिकोणमितीय सर्व समीका। वैसे होते बहुत हैं लेकिन जो है बस इतना आप लोग जानते रहिए, आप लोगों को सिलेबस में इतना ही है केवल। अब एक चीज और जान लीजिए, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos ऑफ थीटा। अब एक चीज और, जैसे मान लीजिए इसमें जो है आप लोग जब इसको पढ़ेंगे अब थोड़ा कुछ फार्मूले का और जरूरी पड़ सकता है। जैसे साइन का उल्टा साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है 1 बाई कॉट ऑफ थीटा। अब ये मत कहिएगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ये तो कर लेंगे। अब यहीं से एक फार्मूला और बन जाता है, इसका मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो ठीक है ना। तो बेसिक अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। यही सब पूरे भी हर क्लास का बेसिक यही सब है, ठीक है ना। जैसे भाई 9th 10th जो भी पढ़ेंगे तो बेसिक ही है एक प्रकार से। अब उसके बाद इसमें तो और अगर कोई फार्मूला है सवाल करेंगे, प्रूव वाला करेंगे, आएगा तो लिखा जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए कल का लेक्चर भूलना यानी देखना ना भूलें। तो और अगर वैसे भी बताया जाए तो अब देखिए आप लोगों का 8वां चैप्टर का PYQ हो गया, कल जो हो जाएगा 8वें चैप्टर का वो PYQ हो जाएगा। आज तो थ्योरी क्लास है, 8 चैप्टर हो जाएगा, 6 और बचेगा, मान के चलिए 12 दिन और लगेंगे। तो बस इतना ही है। हो सकता है एक आध लेक्चर PYQ और थ्योरी एक ही पढ़ा दें, हो सकता है।
खैर देखते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक। और इस टाइम जो है केवल पढ़ाई ही पढ़ाई कीजिए और मज़ा से बस प्रैक्टिस कीजिए, जो भी हो सके इसको देखते रहिए और PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ सॉल्व जो कराएंगे उतना कर लेंगे तो बहुत है। और अगर आपका मन और कर रहा है तो PYQ सीरीज आप लोगों का बना कर रखें, उसको देख सकते हैं। अगर मान लीजिए वो भी देख चुके हैं तो सिंपल आप किसी भी बुक को फॉलो कर लीजिए इस टाइम थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब ये नहीं 8-10 बुक खरीद लाएं इस टाइम तो ज़्यादा परेशानी होगी ना। खैर कोई नहीं, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर।